नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो जबरदस्त सरकारी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आपका जो सैलरी की स्टार्टिंग जो पैकेज है ना वो 30,000 पर मंथ से भी ऊपर मिलने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और एक चीज बता दूं, इस वैकेंसी में बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल करते ही नहीं है क्योंकि उनको जानकारी रहता ही नहीं है और साथ ही साथ उनको इनका प्रोसेस के बारे में भी जानकारी नहीं रहता, जिसके वजह से कंपटीशन इस वैकेंसी में कम रहती है। दोस्तों, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना तो आप इस वैकेंसी में जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि ये जो भर्ती है ग्रुप सी लेवल की भर्ती है। ठीक है, देखिए आप लोगों को सभी को एक चीज बता दूं, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको इसी वीडियो में इस वैकेंसी का सारा कुछ जानकारी मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कैसे देखना है, सब कुछ। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला नंबर का जो वैकेंसी है ना दोस्तों, वो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तरफ से। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अंतर्गत 198 पदों पे ग्रुप सी लेवल की नई भर्ती आई हुई है। आप 10वीं पास है सिर्फ और सिर्फ, तो इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फीस के वजह से, जो एग्जाम या पेपर या फॉर्म फिल करने में जो फीस लगता है, उस फीस की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो उन सबको बता दूं, इसमें जो फीस है ना ऑल कैटेगरी के लिए, वो है 0 रुपए। दोस्तों, तो इस वैकेंसी में आप जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एक सिंगल रिटन एग्जाम के आधार पे ही आपका चयन होने वाली है। योग्यता की बात करूं, हालांकि इसमें योग्यता और भी है, 12वीं पास वालों के लिए भी कुछ वैकेंसी है, लेकिन आप 10th पास है तो आपके लिए एमटीएस की 100 टोटल 98 पदों है। 100 टोटल 198 पद पे भर्ती आई है, जिसमें 151 एमटीएस की सीट ही है। तो जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा इस पोस्ट पे। ठीक है, अब देखिए योग्यता 10th पास हो गया। ठीक है, योग्यता आपका 10th पास। दोस्तों, अब आ गया इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए। 18 से आपका 27 साल या 25 साल। देखिए एमटीएस की वैकेंसी में हमेशा 25 साल ही लेता है, लेकिन देखिए कुछ कुछ जगह पे मान लीजिए 27 साल भी लेता है। तो आपका एज अगर इस बीच में है तो जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो SC ST कैंडिडेट है, ठीक है, SC ST है उनको 5 साल की छूट है, OBC है, ठीक है, उनको 3 साल की छूट है। अब इसमें एमटीएस की वैकेंसी है, इसके अलावा एक और वैकेंसी है, वो है आपका जूनियर असिस्टेंट का। तो ये असिस्टेंट पोस्ट में ये जो एज है ना वो आपका 27 साल हो जाती है। दोस्तों, इस वैकेंसी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के अंतर्गत ग्रुप सी लेवल की जो भर्ती आई है उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए, ठीक है, आपका जब जॉब लोकेशन है ना वो भी पुणे के अंतर्गत होने वाला है, यानी कि महाराष्ट्र में सैलरी पैकेजिंग अच्छा होगा, क्योंकि मुंबई या महाराष्ट्र में जिनकी भी पोस्टिंग होती है वहां भत्ता वगैरह ज्यादा मिलता है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, साउथ एरिया में हो गया, इधर भत्ता वगैरह ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई एज क्राइटेरिया। तो एक चीज और बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट यही पूछते हैं कि सर हम फॉर्म फिल कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो आपका 10th में ना भाई ओनली पास हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट। देखिए एक चीज और बता दूं, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो वैकेंसी है ना उसका 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, 10 गुना कैंडिडेट को। ठीक है, अब 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसको फिर रिटर्न एग्जाम आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाता है। तो एक बात आप लोग पहले ही जान लीजिए। ठीक है, अब आ जाता है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। और जैसे एमटीएस में अगर आप फॉर्म फिल किए हो तो पहले तो आप फॉर्म फिल किए, फिर शॉर्टलिस्ट हुए, फिर आपका रिटर्न एग्जाम हुआ। रिटर्न एग्जाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, ये हो गई आपका एमटीएस की। अब जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे आप अप्लाई किए हैं या तो आपका टाइपिंग, पहले तो रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट के होने के बाद आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सारा कुछ इसमें प्रोसेस होता है। अब ये मत सोचिएगा कि इसमें मेडिकल फौज की तरह होगा, क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अंतर्गत
ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, यानी कि सिविलियन पोस्ट भी कह सकते हो इसको, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे काम है दोस्तों, जैसे पंचर बनाना, ये सब, जैसे कि एनडीए में जो सेलेक्ट होके जाते हैं ना, हाँ, तो उनका बहुत सारा छोटा मोटा काम है, वो सब ऑफिस वर्क हो गया, साइकिल पंचर, ये सब का वैकेंसी इसमें आया हुआ है। तो जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, साल में एक बार ये वैकेंसी जरूर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रही आपका वैकेंसी जिसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, और इसका फॉर्म अप्लाई का जो डेट है ना, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और 16/2/24 इसका लास्ट डेट है भाई। तो जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब दूसरा नंबर की जो वैकेंसी है वो आपका दिल्ली के अंतर्गत होने वाली है, यानी कि आपका जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली में होने वाली है। ओनली एक सिंगल रिटन एग्जाम से आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ओनली 10th पास, ठीक है, 10th पास हो, आपका परसेंट कुछ भी रहे, फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 100 रुपए है, बाकी का 0 है। तो 10th पास हो तो आपके लिए 567 पदों पे एमटीएस की नई भर्ती आई हुई है। ठीक है, नई भर्ती आई हुई है। ये जो वैकेंसी है ना, इसमें योग्यता आपका 10th पास, टोटल 567 सीट, और एज क्राइटेरिया की बात करूं तो आपका 18 से 25 साल है दोस्तों। एमटीएस की यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको बोला जाए तो बहुउद्देशीय काम करने वाला कैंडिडेट, ठीक है, कर्मचारी। एससी एसटी 5 साल छूट, ओबीसी है तो 3 साल रिजर्वेशन में छूट मिलेगा, पीएच कैंडिडेट है तो जो नियम के अनुसार छूट है वो मिलेगा दोस्तों। ठीक है, फीस, आखिर इसमें फीस कितना है, तो फीस मैं जरूर ही बता देता हूं आप लोगों को कि फीस इसमें 100 रुपए है, लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट का 0 रुपए है। ये जो वैकेंसी आपका DSSSB के अंतर्गत आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया, इसका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया दोस्तों। ठीक है, फीस हो गया, योग्यता आपका 10th पास हो गया। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों वैकेंसी में बता रहा हूं, दोनों में ऑल इंडिया की वैकेंसी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन दिल्ली में है, आपका एग्जाम सेंटर दिल्ली में होने वाली है। और एक चीज इसमें और मैं बता देता हूं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें भी ना आप लोगों को बताऊं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आप लोगों का एक सिंगल रिटन एग्जाम है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपका ज्वाइनिंग है। तो जितने भी सरकारी नौकरी है सभी में प्राय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता ही है। अब देखिए एनडीए, इसमें एनडीए के अंतर्गत आप लोगों को मैं बता दूं, आपका जो शॉर्ट लिस्ट हो गया, आप लोग, आपका रिटर्न एग्जाम है तो सिलेबस बोलोगे तो सिलेबस आपका एसएससी के लेवल के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए आपका हो गया रीजनिंग हो गया, ठीक है, आपका मैथ्स हो गया 25 अंक का, ठीक है, आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, 25 अंक का, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया 25 अंक का। ये आपका एनडीए का सिलेबस हो गया और एमटीएस के अंतर्गत। और ये इसका सिलेबस में दोस्तों, इसका आपका डीएसबी के अंतर्गत है, तो स्वाभाविक सी बात है 200 अंक का पेपर होगा, 200 नंबर का, 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, दिल्ली में ही एग्जाम सेंटर है। इस प्रकार से सारा कुछ इस वैकेंसी का आप लोगों को, नोटिफिकेशन भी अगर देखना चाहते हो ना तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वैकेंसी का फॉर्म का अप्लाई डेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वैकेंसी का DSSSB 10th पास जो एमटीएस की वैकेंसी है, इसका जो फॉर्म का अप्लाई डेट है, ये आप लोगों को बता दूं, ये आपका 8 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 8 तारीख को ऑटोमेटिकली लिंक जारी कर दिया जाएगा। तो जरूर इन दोनों वैकेंसी को एक बार अपने माइंड में रखिए, क्योंकि देखिए अब आप लोग सोच रहे हो कि इसमें हमारा शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, हम क्यों फॉर्म फिल करें। इसमें एनडीए में एक बार करके तो देखो, क्या पता आपका एडमिट कार्ड आ जाए। और एक चीज बता दूं, जितने भी कैंडिडेट इसरो हो गया या फिर और किसी विभाग में फॉर्म फिल करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आप अपना मेल आईडी कंपलसरी चेक करते रहिए, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को पता नहीं चलता है एडमिट कार्ड के बारे में। इसरो कभी भी एडमिट कार्ड आपका लिंक से डाउनलोड करने वाला नहीं करता है, आपका मेल में आता है।
मेरे पास है इसरो का, आप सभी को मैं दिखा भी सकता हूं, आप बोलोगे तो मेल में आता है ज्यादातर विभाग का, जैसे इसरो हो गया, अब एनडीए हो गया, क्या पता इसमें मेल से आपको आ जाए। तो मेल को प्रॉपर चेक करते रहना है। आपका मेल में लिंक भी दे देता है कभी कभी, तो मेल को चेक कीजिएगा। जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करोगे उसको चेक करते रहना है, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे वेबसाइट जहां पे आप वैकेंसी के बारे में देखते रहे तो आप बोलते हो इस वेबसाइट में नहीं दिया है, इस वेबसाइट में नहीं दिया है, वो सब में लेट में अपडेट होता है, आप सभी देख लेना, ठीक है। कोई कोई यूट्यूबर पहले ही बना देता है वीडियो, ठीक है, लेकिन आप सब बोलते रहते हो, मैं भी उसी में से हूं, तो आप सब बोलते रहते हो ये नहीं आया, नहीं है, 4-5 दिन बाद देखो कि उसकी वेबसाइट में वो वैकेंसी जारी हो गया रहता है, दिखाते रहता है। तो उन सबको माइंड नहीं करते हुए आप सभी हर एक वैकेंसी की जानकारी रखो, और एडमिट कार्ड के लिए हमेशा जिस भी वैकेंसी में आप फॉर्म फिल किए हो, गूगल में हमेशा उस वैकेंसी के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, एग्जाम के बारे में सर्च करते रहा करो दोस्तों, ठीक है। बस मेरा यही काम है, आप सभी को अपडेट दिलाते रहना। अगर आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का गलत सोच है ना, तो उस सोच को मैं चेंज तो नहीं कर सकता, बस अपना ओपिनियन रख सकता हूं आप सभी के पास। क्योंकि कुछ ऐसे भी महानुभाव है जो मतलब उसको ना कुछ भी बोल दो वो हमेशा गलत ही सोचेगा। तो गलत सोचने वालों का आपके लाइफ में भी ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, पड़ोसी समझ के इनको छोड़ दीजिए और आगे बढ़े आप लोग। ऐसे कैंडिडेट होते ही हैं जो आपको नीचा गिराएं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो फॉर्म फिल खुद कर लेंगे, लेकिन तुमको उस वैकेंसी के बारे में बहुत गंदा गंदा सलाह देगा। मैं अपना ही बता रहा हूं, जब मैं कॉलेज लाइफ में था तब हमारे ही एक साथी था, कॉलेज मेट था हमारा, वो क्या किया, खुद फॉर्म भर लिया और बोलता था इसमें कौन भरेगा, आज थू छी, ऐसे बोल के हम लोगों को बोलता था, ठीक है। बाद में जब देखे तो उसका नाम था। मैं बोला तू तो बहुत इस वैकेंसी को गंदा बोल रहा था, कैसे फॉर्म फिल कर दिया। चुप हो गया वो बंदा। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था भाई, मैं नहीं फॉर्म फिल किया, मेरे घर वाले फिल कर दिए। ऐसे होते हैं लोग, तो इन लोगों से बचो। दुनिया में आप लोगों को डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे हैं, उन लोगों को साइड करो, आप अपना रास्ता खुद बनाओ और खुद आगे बढ़ते रहो दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।